क्या सच में अंजलि राघव हरियाणा की डांसर लड़की पवन सिंह के ऊपर एफआईआर कर दी है महिला कोर्ट में? तो भाई मैं बता दूं, ये जो विवाद है वो 6 महीना पुरानी विवाद है। आप लोगों को पता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने हैं, चाहे वो पवन सिंह का हो, खेसारी लाल यादव का है, जो 100-100, 200 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, तो हरियाणा की एक लड़की डांसर अंजलि राघव सोचती है कि भोजपुरी में बहुत ज्यादा गाना वायरल होता है और बहुत ज्यादा व्यू आता है, तो मुझे कुछ एल्बम भोजपुरी में करना चाहिए। वो आती हैं, पवन सिंह के साथ काम करती हैं, उनके गाना रिलीज हो जाते हैं और प्रमोशन के लिए अंजलि राघव को यूपी में बुलाया जाता है। पवन सिंह स्टेज पे रहते हैं और अंजलि राघव माइक में कुछ बोल रही होती हैं, तभी पवन सिंह बिना उनके परमिशन के उनके कमर पे टच करते हैं। पवन सिंह टच करते हैं अंजलि राघव के कमर पे, जो अंजलि राघव को अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत ही गलत महसूस करती हैं। लेकिन मजबूरी उनके साथ ये होता है कि वो उस वक्त यूपी में रहती हैं और वहां पे आवाज उठाना उनके लिए, वो बताती हैं कि डर सा उन्हें महसूस हो रहा था कि अगर मैं आवाज उठाती हूं तो हो सकता है मेरे ऊपर कोई गलत चीज हो जाए। वो हरियाणा वापस लौट के आती हैं और हरियाणा में अपने घर पे एक वीडियो बनाती हैं, जो जो घटना उनके साथ होता है पवन सिंह के साथ, वो सारी चीज एक वीडियो बना के और पोस्ट करती हैं। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है और पवन सिंह के पास पहुंचता है, तमाम पवन सिंह के फैंस के पास पहुंचता है। वहां पे पवन सिंह को लगता है कि हाँ भाई मैंने गलती किया, और वो गलती को एक्सेप्ट करके माफी मांग के एक वीडियो शेयर करते हैं, एक पोस्ट शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। अंजलि राघव को जब पता चलता है कि पवन सिंह हमसे माफी मांगे हैं, उन्हें गलती का एहसास है, तो अंजलि राघव उनकी गलती को माफ कर देती है। अब कहानी यहाँ खत्म हो गया। लेकिन जो पवन सिंह के फैंस हैं, वो उन्हें गंदा गंदा भद्दा भद्दा चरित्र के ऊपर उनके वीडियो बनाना चालू करते हैं, गंदे गंदे बातें करते हैं। उसमें से एक नाम संतोष रेणु यादव का था, जिन्होंने बहुत ही पर्सनली जाके अंजलि राघव के बहन अंजलि राघव के ऊपर, उनके घर के ऊपर बहुत ज्यादा गलत व्यक्तिगत जाके टिप्पा टिप्पणी करते हैं। उन्हें रखेल और कोठा जैसे बहुत सारे बातों का वो इस्तेमाल करते हैं, और ये बात अंजलि राघव को अच्छा नहीं लगता है। हालांकि व्यक्तिगत अगर देखो तो ये बात किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी लड़की के चरित्र के ऊपर आप गलत गलत बातें करके वीडियो अपलोड करें, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे कोई भी हो। तो ये जो बात है, उस टाइम जब अंजलि राघव जब कंप्लेन की तो कोई कंप्लेन मतलब नहीं हुआ। तो ये लास्ट में जाती हैं महिला कोर्ट, जो कि उनके हरियाणा में है, और वहां पे जाके सारी कहानी बताती है कि इनके साथ क्या क्या घटना हुआ। और वहां पे पवन सिंह के ऊपर एफआईआर ना करके, क्योंकि उन्होंने माफी मांगा था, इसलिए अंजलि राघव पवन सिंह को माफ करती हैं। और बाकी जो जो लोग उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी कर रहे थे, गंदे गंदे भद्दे भद्दे गाली का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर करती है। भाई अब बात यह है कि हमारे भोजपुरी इतने ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई दूसरे इंडस्ट्री के लोग अगर हमारे भोजपुरी में आके काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अगर हमारे ही लोग अगर गंदा कर रहे हैं, किसी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम भाई गलती का विरोध करें, ना कि गलती को सपोर्ट करें। हमें पवन सिंह खाने को नहीं देते हैं, लेकिन अगर गलत करेंगे तो विवाद व उनका विरोध हम सब करेंगे। क्योंकि भाई चाहे कोई भी हो, आज हमारे इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री के लड़कियां कहीं और जाके काम करेगी, अगर उनके साथ भी ऐसा बिहेव हो तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो भाई ये गलत है, किसी के ऊपर गंदा व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। और
उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो भाई आपको मैं बता दूं कि किसी के ऊपर भी अगर सोशल मीडिया में आके अगर व्यक्तिगत जाके गंदा गंदा शब्द का इस्तेमाल करोगे तो भाई क्या लगता है कोई भी कंप्लेन करेगा? उसका भी तो माँ बाप भाई बहन तो होगा। क्या वो डांसर है तो उसका इज्जत नहीं है? क्या वो एक्ट्रेस है तो उसका इज्जत नहीं है? भाई सबका इज्जत है और सम्मान करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों का राय क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।